चलिए, एक नया वीडियो है जिसमें 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, साइंस का जो PYQ है पहले पूछा गया है। ईयर मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो भी ठीक है। आप इतना जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो आप समझ पाते हैं समझ लीजिएगा, नहीं उसको आप रट के रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं, शुरू करते हैं। इसमें देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखें। ठीक है, देखिए जरूर, इसको पूरा देखिएगा। स्टार्टिंग का आप ये देखो, सेटअप मेरा थोड़ा कम सही है, ये मत सोचना कि सेटअप कम सही है, बहुत प्रोफेशनल वीडियो नहीं है तो स्किप कर दे, क्यों देखें। आप इसको देखिए ईमानदारी से, आपको समझ में आएगा, मेरी बातें भी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये रेलवे का लोगो है, आपके मोटिवेशन के लिए है। ठीक है, इसे थोड़ा मोटिवेशन आपको मिल जाता है। चलिए ठीक है, फॉर्म भरा है तो कोई मोटिवेशन के लिए। पढ़ाई तभी होगी जब आप कोई मोटिवेशन आपके पास होगा ठोस। ठीक है, आपका कोई मतलब मकसद होना चाहिए, हाँ ये चीज़ होती है, ये मतलब इतनी पावर मिलती है, पैसा मिलता है, क्या मतलब ड्रेस मिलता है, इसका आपको मोटिवेशन होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फालतू बकवास ना करके। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन केल्विन। कह रहा है जो दी गई फिजिकल क्वांटिटीज है किसको केल्विन में मेजर करते हैं। पहला टेम्परेचर है, दूसरा प्रेशर है, तीसरा वॉल्यूम है, चौथा डेंसिटी। टेम्परेचर ही होता है जिसका मेजरमेंट क्या करते हैं SI यूनिट में, केल्विन में करते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो और 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, जैसे प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। डेंसिटी होता है ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। केजी पर मीटर क्यूब हो सकता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। कह रहा है जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, मोशन में होते हैं, तो उसका अपोज कौन सा इसमें से ऑप्शन करता है। तो जिसमें पहला फ्रिक्शनल फोर्स है, दूसरा नॉर्मल फोर्स है, तीसरा टेंशन फोर्स, चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो इसका ऑप्शन होगा, आंसर तो दिया गया है, आंसर इसका पहला हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कह रहा है हीट कौन से प्रोसेस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने पर ट्रांसफर होती है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कंडक्शन। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बॉडीज आती हैं, हीट ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें पूछा गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का कौन सा एक एग्जाम्पल है। पहला दिया गया पेंडुलम, दूसरा दिया गया सर्कुलर मोशन, तीसरा दिया गया रोटेशनल मोशन, चौथा है वाइब्रेटरी मोशन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पेंडुलम। पेंडुलम जो होता है कौन सा मोशन परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट में SHM भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, SHM। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिनोमिनन वेयर द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव चेंजेस व्हेन इट्स सोर्स मूव्स। कह रहा है कौन सा फिनोमिना होता है जब वेव की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, जब इसका सोर्स मूव करता है। तो ये कौन सा फिनोमिना होता है। ये एक डॉपलर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना फिनोमिना मतलब बताया था, एक्सप्लेनेशन दिया था। उनके नाम पे इसका पड़ गया, क्या क्या पड़ा नाम, डॉपलर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, डॉपलर इफेक्ट। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज। कह रहा है कौन सा फोर्स अप्लाई मतलब एक्सर्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग फील्ड के द्वारा ऑन मूविंग चार्ज। जो मूविंग चार्ज होते हैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा चार्ज अप्लाई करती है, वो फोर्स अप्लाई करती है। तो पहला दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है तो कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या देता है। पहला दिया गया एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दूसरा कह रहा है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। पहला है कैन बी, दूसरा कैन नॉट। ठीक है, तीसरा है एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी जो होती है ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, आप ये 9th-10th में पढ़ चुके होते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में कितनी होती है। तो आप इसको रट के रखेंगे, इसका ऑप्शन बी जो दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही इसकी स्पीड होती है। ठीक है, जो वैक्यूम में काम करती है। कभी कभी एयर में भी इतना ही मान लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 5 से 10 मिनट में जल्दी से आप 10 क्वेश्चन रिवाइज करना चाहते हैं, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन का रेंज क्या है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखें।